हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट के बारे में, जो कि व्हाट्सएप ने अभी अभी रिसेंटली अपडेट की है। तो हुआ क्या दोस्तों, व्हाट्सएप ने भारतीय यूजर्स को अपने मोबाइल पर 6 जनवरी को एक नोटिफिकेशन पॉपअप भेजा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आपको जो व्हाट्सएप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी बनाई है उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। उसमें येस और नो करने का और लेटर करने का भी ऑप्शन आ रहा है। आप अभी चाहें तो उसको नॉट नाउ पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 8 फरवरी तक। अगर 8 फरवरी तक आप व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपका व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा, आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा या फिर आपको खुद करना पड़ेगा। तो क्या क्या जानकारी व्हाट्सएप इस नई प्राइवेसी पॉलिसी में हमसे ले रहा है और आम व्हाट्सएप यूजर्स का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा अपनी डेली लाइफ पर। तो इस नई प्राइवेसी पॉलिसी के तहत व्हाट्सएप अब पहले से ज्यादा अपने यूजर्स के डेटा पर निगरानी रखेगा, उनको ज्यादा वॉच कर सकेगा। डेटा से मेरा मतलब है कि आपके शॉपिंग करने का तरीका, आप किस जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। इससे कहने का मेरा मतलब है जैसे कि अभी भी होता क्या है, सारी कंपनियां वैसे भी ऑलरेडी आपके डेटा पर निगरानी रखती थी पहले से भी। यह बात आपको पता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देकर मैं समझाता हूँ, शायद तो आपको थोड़ा सा समझ में आए कि जब भी आप कुछ जूते कंपनी या कोई एसी या कूलर या कुछ भी आप इंटरनेट पर गूगल पर जाकर सर्च करते थे या शॉपिंग वगैरह कुछ देख लेते कि आपने कोई जूता सर्च करके देखा, तो आप जब व्हाट्सएप खोलते थे या कोई वेबसाइट खोलते थे आपको उसी टाइप के जूते के ही ऐड, कोई हेडफोन अगर सर्च कर लिया तो हेडफोन के ही ऐड आपको दिखने लगते। तो ये सब कैसे पॉसिबल होता था, फेसबुक के पास आपकी सारी प्राइवेसी पॉलिसी रहती थी, पहले से ही जानकारी रहती थी। आप फेसबुक खत्म करने के बाद में गूगल पर जाकर आप क्या सर्च कर रहे हैं, कौन सी वेबसाइट पर जा रहे हैं, हेडफोन देख रहे हैं कि आप जूते देख रहे हैं, अगर आपने जूते देखे तो जूते से संबंधित आपको ऐड दिखाए जाते थे, ताकि जो ऐड की कंपनी है उनसे रेवेन्यू जनरेट हो, बिजनेस को बढ़ावा मिले। सेम चीज अभी नई प्राइवेसी पॉलिसी में व्हाट्सएप ने फिर से अपडेट किया है कि अब वो ज्यादा बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ये चीज करेगा। और उसने एक चीज और मेंशन की है कि अब पहले से ज्यादा व्हाट्सएप का डेटा फेसबुक के साथ भी शेयर किया जाएगा, ताकि व्हाट्सएप के थ्रू बिजनेस को बढ़ावा मिल सके। अब बहुत सारे जो यूजर्स हैं उनमें इस बात को लेकर थोड़ा सा गुस्सा है कि अपनी प्राइवेसी पर एक खतरा मान रहे हैं। बड़े व्हाट्सएप के एक बड़े तबके में इस पर गुस्सा है। इस पर विल कैथकॉर्ट जो व्हाट्सएप के हेड हैं, उनका एक बयान आया, उन्होंने इस पर क्लियर किया है उनकी तरफ से कि हम किसी भी तरीके की प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं करेंगे। व्हाट्सएप में होने वाली चैट एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती हैं, जिनसे व्हाट्सएप खुद भी उन मैसेजेस को नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वो इस छोर से उस छोर तक, मतलब उसमें कहीं से भी लीक की संभावनाएं नहीं होती हैं। और जो नई प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट की गई है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए की गई। इसका आपके प्राइवेसी पर कोई भी खतरा नहीं है, ये उनका कहना है। लेकिन मेरा ये मानना है, मुद्दा ये नहीं है कि प्राइवेसी पॉलिसी में वो डेटा देंगे या फेसबुक पर शेयर करने वाले हैं। देखिए, वो कर तो वो पहले से रहे ही थे, आपको और हमको पता हो या नहीं हो, क्योंकि एक ही कंपनी की जब दोनों चीज़ें हैं, व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी फेसबुक ही है, तो आपको नहीं लगता कि पहले से होता होगा डेटा शेयर। क्योंकि जनरली बस ये अपना अकाउंट्स वगैरह ही क्लियर कर रहे हैं, ताकि कभी ऐसा केस हो और भारत सरकार जवाब मांगे कि आप तो पहले से कर रहे थे और आपने हमें सूचना नहीं दी है, वो तो करके ऐसा बस ये फॉर्मेलिटीज़ मुझे लग रही हैं कि बस हो रही हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि आपके पास तो डेटा सारा है ही, लेकिन कितनी भी बड़ी कंपनी हो जाए, लेकिन एक छोटी प्राइवेट कंपनी होने के बाद आप ये कह रहे हो इंडिया में आकर नहीं, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा अजीब हो जाता है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसी मनमानी करने वाली, जिन्होंने तो मनमानी भी नहीं की थी, उन ऐप्स पर भी बैन लगा दिया। तो अगर ऐसी चीज़ हो रही तो थोड़ा सोचने वाली बात है। खैर, ऐसे यूजर्स पर थोड़ा सा ये व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट हुई है उससे यूजर्स में थोड़ा सा गुस्सा है, और इस गुस्से को लेकर जो व्हाट्सएप जैसे और एप्लीकेशंस हैं उनको फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। जैसे कि कई ऐप्स के नाम है सिग्नल हैं और टेलीग्राम जैसे ऐप्स हैं, उनको फायदा दिख रहा है। और बहुत बड़ा जो यूजर बेस है वो अब सिग्नल और टेलीग्राम बेस पर शिफ्ट भी होने लगा है। इसका पहला सबूत ये है कि 1-2 दिन पहले सिग्नल ने, जो एक व्हाट्सएप की तरह चैटिंग वाला ऐप है, 2-3 दिन पहले ट्वीट किया है, वर्ल्ड चार्ट में iOS मतलब एप्पल के प्ले स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप अब सिग्नल बन चुका है, जिसने व्हाट्सएप को भी अब पछाड़ दिया है। इससे पहले सिग्नल को कोई जानता तक भी नहीं था गाइस, मैं बता दूं। सिग्नल पर कुछ ऑप्शंस ऐसे भी हैं कि जो व्हाट्सएप पर आपके जो ग्रुप बने हुए थे उनको आप ऐसा का ऐसा ग्रुप सिग्नल में भी लेकर जा सकते हो, ऐसा कुछ फीचर्स उन्होंने दिया है। तो कई सारे भारतीय और बहुत सारे लोग भी सिग्नल पर शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसा करने का एक श्रेय लेकिन टेस्ला कंपनी के फाउंडर एलन मस्क को भी दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। आपको स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट दिखेगा, 6 तारीख को उन्होंने भी ट्विटर से अपने एक पोस्ट किया था, यूज सिग्नल, बस 2 वर्ड लेकर एक ट्वीट किया था। तो उन्होंने अपनी कम शब्दों में अपनी पूरी बात कह दी थी, मतलब गागर में सागर भर दिया, तो समझने वाले समझ गए। इन सब चीजों को मिलाकर के एक बहुत बड़ा यूजर बेस है वो दूसरे चैटिंग एप्स और सिग्नल जैसे एप्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और अगर आप भी चाहें तो व्हाट्सएप के अल्टरनेटिव के तौर पर आप सिग्नल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और मुझे लगा कि इस टॉपिक पर मुझे बात करनी चाहिए, क्योंकि ये भले ही एक गेमिंग चैनल है, लेकिन गेमिंग चैनल भी टेक से ही जुड़ा है। और ये जो चीज आई है, ये पॉलिसी
आई, ये भी टेक से ही रिलेटेड है, तो हम सब कहीं ना कहीं इससे रिलेट कर पाते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो मुझे लगा मुझे इस मुद्दे पर भी एक वीडियो बनाना चाहिए। गाइज मेरा एक ये गेमिंग चैनल है, यहाँ पर मैं हिंदी में वॉक थ्रू हिंदी भाषा में अपनी आवाज़ में अपलोड करता हूँ, गेमिंग लाइव स्ट्रीम्स भी करता हूँ। आप जाकर नीचे चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो में जानकारी पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा देना। 500 लाइक का मैं टारगेट रख रहा हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके लिए इसी तरह की मैं नई नई वीडियो आगे भी ला सकूँ। थैंक यू सो मच, बाय।